अस्सलाम वालेकुम गाइस आजकल सब लोग बहुत परेशान हैं यूके के वीज़ाज़ को लेके, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि यूके ने वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं। जो लीगल माइग्रेशन हो रही थी शायद उसको भी बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में बात कुछ यूँ है कि पिछले बहुत सारे सालों से यूके में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत सारे लोग इधर उधर मुल्कों से आ रहे थे, कुछ लीगल आ रहे थे, कुछ इलीगल आ रहे थे। और लास्ट ईयर की रिपोर्ट है कि लास्ट ईयर यूके में 7 लाख लोग नए आए थे। तो 7 लाख लोगों का बर्डन यूके के ऊपर, यूके की इकॉनमी के ऊपर पड़ गया था। और काफ़ी सारे लोग इनमें से असाइलम सीकर्स थे, और कुछ लोग जो हैं वो काम करने के लिए आए हैं। लेकिन जो लोग काम करने के लिए भी आए हैं वो भी यहाँ आके फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की शदीद कमी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूके ने वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं। दरअसल यूके की जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर गौर फिक्र कर रही है, और वो सोच रही है कि हम इसको कैसे कैटर करें। तो कैसे यहाँ पे यूके में सिर्फ वो लोग बुलाए जाएं जो यहाँ की इकॉनमी में आके बस जाएंगे और यहाँ की इकॉनमी को और बूस्ट करेंगे। यूके की गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो केयर वर्कर्स आते हैं वो ज़्यादातर वीज़ा पॉलिसी को अब्यूज़ करके आते हैं। यानी कि या तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर वो किसी भी तरह कंसल्टेंट्स को पैसे दे के आ जाते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट बन के आ जाते हैं, और फिर यहाँ आके उनके पास केयर वर्कर्स की स्किल्स तो होती नहीं है, या फिर वो केयर वर्कर की जॉब नहीं करना चाहते और कोई और जॉब करना चाहते हैं, या असाइलम सीख कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स पेश किए जा रहे हैं। अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, सिर्फ प्रपोजल्स हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में शायद इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये आने वाले जनवरी में इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। तो होता यूँ था कि यहाँ पे एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कारपेंटर्स या फिर होम केयर वर्कर्स या नर्सेज वगैरह, और इस तरह के जो भी लोग हैं। तो उनके लिए वीज़ा लेना थोड़ा सा आसान था, जिसकी वजह से कंसल्टेंट्स लोगों से पैसे लेते थे, और पैसे लेके वो इनको इलीगली इस तरह के वीज़ा दे देते होते थे, और उसकी वजह से वो यहाँ यूके में आ जाते थे। और यूके में आने के बाद इन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता था, वो लोग जॉब नहीं करते थे, और वो यूके की इकॉनमी के ऊपर बर्डन बन जाते थे। तो अब गवर्नमेंट के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे करें कि इन केयर वर्कर्स के साथ जो जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं उनको लिमिट किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता था कि एक केयर वर्कर है तो कंसल्टेंट उसके साथ 2-4 और लोगों को लगा के कि ये इसके डिपेंडेंट है, तो उन लोगों को भी बाहर भेज देते थे, जिसकी वजह से सारे मसले स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि सारे मसले अभी तक चल रहे हैं। तो अब कुछ लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि हर केयर वर्कर के साथ एक डिपेंडेंट अलाउ हो या 2 अलाउड हो। तो इस तरह की बातें अभी कुछ चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी फाइनलाइज्ड नहीं है। और इसके अलावा एक मसला ये है कि यूके की गवर्नमेंट जो भी लोग बाहर से आप लोग बुलाते हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स बाहर से लोगों को बुलाते हैं, तो उनकी सैलरी के ऊपर उनको 20% ऑफ था। यानी कि वो 20% लेस पे भी बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी प्रपोजल्स आ रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, और ये 20% का जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, तो एम्प्लॉयर्स बेसिकली जो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस तरह के रूल को ख़त्म होना चाहिए। तो ये अभी एक प्रपोजल है, इस पर भी अभी कोई डिसीजन नहीं है। और एक और बात ये हो रही है कि पहले यूके में जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड था, ईयरली सैलरी, वो थी £26,000। तो अब उसको बढ़ा के £38,000 कर दिया जाए, ताकि इससे भी कुछ फ़ायदा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉरेन एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ना कर पाएँ और उनको अच्छी सैलरी उनको देनी पड़े। इस चीज़ का आम लोगों को फ़ायदा ही होगा। जो लोग लीगल तरीके से यूके में आना चाहते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ आके आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान से हम लोग ये सोच के आते हैं कि पाउंड्स में सैलरी होगी, इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ के खर्चे भी उसी तरह हैं। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो यूके की गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी यहाँ के लोगों की इक्वल सैलरी दी जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे, बजाय इसके कि वो यहाँ आके भी हैंड टू माउथ ही रहें और उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा मनी ना हो। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग असाइलम सीकर्स हैं, जिनका केस अभी पेंडिंग होता है, उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो भी यूके की इकॉनमी के ऊपर बर्डन ना बने, उनको गवर्नमेंट को बेनिफिट्स ना देने पड़े, बल्कि वो अपना काम खुद करके, अपनी कमाई करके खुद खा और पी सकें।
तो इसके ऊपर भी अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। बेसिकली अभी किसी भी चीज़ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अभी आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट देखें और उसमें से देखें कि आप किस चीज़ के अंदर फॉल करते हैं और फिर उस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बातें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग परेशान थे कि क्या यूके की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ ख़त्म कर दिए हैं, क्या बाहर से लोगों को नहीं बुला रहे हैं, या क्या हो क्या रहा है यहाँ यूके में। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास फ़ौरन से पहुंच सकें, आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फ़ौरन से आ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ या जो भी लोग यूके आना चाहते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है उनको ये शेयर कर दें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।